तो उसके नाम से बन गया इसका झुंगा देवी। झुंगा देवी उसके नाम से झुंगी से नाम बना इसका झुंगा देवी। ध्यान करो इसका कि मेरी ये मनोकामना पूरी होगी तो मैं तेरे दरबार में यात्रा लेकर के आऊंगी। बड़ी दुनिया आती है यात्राएं लेकर के, दुनिया भर के उनके काम पूरे होते हैं। अच्छा रुकी गए बाय बाय। नमस्कार साथियों, तो आज हम पालमपुर के एक ऐसी जगह में आए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के धीरा नामक जगह पर है। और यहाँ पर बसें जो है वो अपनी अपनी टाइम से तो चलती है, मगर आप अपनी व्हीकल के जरिए यहाँ पर आसानी से मंदिर के मेन द्वार तक पहुंच सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कहानी जितनी पुरानी है उतना ही रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस मंदिर पर देवी ने एक छोटी सी कन्या के रूप में दर्शन दिए थे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई लोक कथा। रोड मैप इस प्रकार से है। धर्मशाला से हम जाएंगे मला से होते हुए परोर के रेलवे स्टेशन पे, तो वहीं से धीरा 10 किलोमीटर का एक बोर्ड दिखाई देगा। तो बस हमें चलते जाना है। रास्ते में आपको कानफट और पनियाली लिखा हुआ अगर दिखाई दे तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। ट्रक उतर गया यहाँ पे। वैसे तो इस मंदिर को ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो ये मंदिर है वो गांव के किसी कोने में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है और रास्ते जो है हर जगह 2-3 रास्ते बने हुए हैं। तो ऐसे में ना भटक जाते हैं लोग। और इसमें ना एक बोर्ड तैयार हो रहा है, अभी इसको लगाएंगे। इस बोर्ड में ना इस मंदिर के जो भी ट्रस्टी है उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये साथ में जो दिखाई दे रहा है ये है लंगर भवन। तो अब बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो लोक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि इस पहाड़ी इलाके में गांव और उसके आसपास के कुछ बच्चे रोज अपने पशुओं को यहाँ चराने के लिए आया करते थे। तो कहते हैं उन बच्चों के साथ एक अनजान कन्या भी रोज उनके साथ खेलने आया करती थी। वो बच्चों के साथ खेलती, हंसती और फिर जैसे ही शाम होती वो न जाने कहां पर गायब हो जाती और सुबह होते ही न जाने वो कन्या फिर से कहां से आ जाती थी खेलने के लिए। अब तो गांव के बच्चों के लिए ये बात तो आम हो गई थी। इसी दौरान एक साधु इस जगह पर आकर तपस्या करने लगे। तो गांव वालों ने भी उस साधु के लिए लकड़ी और घास फूस इकट्ठे करके उनके लिए एक झोपड़ी यानी कि झुग्गी तैयार कर दी। और जो साधु थे वो नियमित रूप से वहां पर रहकर तपस्या करने लगे। मगर जब भी साधु ध्यान लगाते तो उनके ध्यान में बार बार वही कन्या आ जाती थी। साधु ने जब उस कन्या को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कन्या कोई आम कन्या नहीं है। तो लोक कथा के अनुसार साधु को उस कन्या ने कहा कि मैं कोई सामान्य कन्या नहीं हूँ,
मैं एक देवी हूँ और मुझे इसी जगह पर स्थापित करो। तब साधु ने गांव वालों को इस दिव्य घटना के बारे में बताया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ देवी की स्थापना की गई। मंगलम मंगलम प्रभु मंगलम माता रानी मंगलम 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 चलो जी मत्था टेक लो बेटा माता रानी के। तो मुझे इस मंदिर पर लिखी हुई कुछ लाइन बहुत ही अच्छी लगी, पढ़कर सुनाती हूँ। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता इसे कठोर प्रयत्न से ही प्राप्त करनी पड़ती है। और दूसरा है, कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी रहता नहीं। मंदिर के चारों तरफ इतने घने जंगल है कि जो इतना खूबसूरत नजर आता है। कहते हैं कि यहाँ आकर माता रानी से कुछ मांगो तो वो अवश्य ही मनोकामना पूर्ण करती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग यहाँ जातर पूजा के लिए भी आते हैं और भंडारा भी कराते हैं। तो अब हम सभी जा रहे हैं लंगर भवन की तरफ। यहाँ पर हमें कहा गया कि माता रानी का जो भंडारा है प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। तो हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर अभी बैठ रहे हैं। इस मंदिर की ना एक और खास बात है, और वो खास बात है कि यहाँ पर शादियां भी कराई जाती है, जिसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। कहते हैं कि माता झुंगा देवी के आशीर्वाद से यहाँ विवाह करना लोग अपने लिए सौभाग्य की बात मानते हैं। इसलिए मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि ये कई परिवारों के लिए शुभ विवाह का पवित्र स्थान भी है। गांव के लोग यहाँ आकर माता रानी के दर्शन करके आशीर्वाद से नए जीवन की शुरुआत भी करते हैं, जो कि कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त भी है। ये वो स्थान है जहां पर साधु जी ने तपस्या की थी, और यहाँ पर आज के दिन में भी धूना रमता है उनके नाम का। और माता रानी के मंदिर के बैक साइड में जो दिखाई दे रहा है वो है बाबा बालक नाथ जी का मंदिर। इसका भी ज्ञान के कितने साल पहले बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है कि ऐसे हुआ कि यहाँ पर गांव के बीच में एक पंडित थे, उनकी लड़की थी। हेलो, तो पुराने जमाने में अपना काम करते थे खेती बाड़ी, तो वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे थे और लड़की वो खेलती खेलती जो है वो जंगल की तरफ आ गई, और वहाँ पर उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई।
कुछ दिनों तक देखते रहे उसको, पूरा गांव तलाश करने के लिए, या कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या है, कहाँ गई है, क्या हुआ। फिर क्या है कि कुछ सालों के बाद जो है कोई साधु है यहाँ पर एक, तो साधु इस जगह पर आकर के, पहले जंगलों में तो बैठते थे साधु, तपस्या करते थे, तो यहाँ पर बैठ गया, संध्या वंदना की और ध्यान लगाने लगा, तो ध्यान के बीच में वो लड़की आए उसके और ध्यान भंग हो जाए। अच्छा, वही लड़की। और ऐसे करते 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 उसका मतलब काफ़ी टाइम हो गया। फिर साधु ने बोलो कि भाई अरे तू कौन है, क्यों मेरा भंग कर रही है ये ध्यान, तू अपनी परिचय दे मेरे को। फिर बोला बाबा मैं यहाँ जो है लड़की एक पंतों की आलोप हो गई हूँ, मैं वो हूँ, तो आप ऐसे कीजिएगा भाई सुबह गांव के बीच में जा कर के बताओ और यहाँ पर मेरा स्थान जो है उसको बनाओ। फिर जो है सुबह जो है हुआ, मतलब कि कोई आ रहा था जंगल के बीच में बंदा, उसको बोला तू जा यार इसका जो है कर दे नाम प्रचार, और बंदों को ला। बंदे दौड़े दौड़े आए, पहले बड़ी आस्था होती थी, अभी तो आस्था ही बड़ी घट गई भगवान के प्रति। तो आए लोग जो है उन्होंने साफ किया ऊपर एरिया बढ़िया करके, और 3 पत्थर रखे ऐसे करके ऊपर रख दिया बड़ा पत्थर, तो बीच में वो जो है पिंडी सी रख दी, और मालिक की दया से वो उसके बाद जो है इसकी पूजा अर्चना लगी होने दुनिया को प्रभाव, फिर उसके चमत्कार होने लगे। तो आज वो ये मतलब पीठ जो है वो उसके नाम पे है। और बड़ी सिद्ध है, कभी भी सच्चे मन से आप ध्यान करो इसका कि मेरी ये मनोकामना पूरी होगी तो मैं तेरे दरबार में यात्रा लेकर के आऊँगी। बड़ी दुनिया आती है यात्राएं लेकर के, दुनिया भर के उनके काम पूरे होते हैं। अच्छा, और आते हैं। अच्छा, मनोकामनाएं पूरी होगी तो पक्का वो लोग जो आते हैं। ये है इसकी। जी। अच्छा, तो ये कितने समय पहले की बात है? ये हमारे को पता नहीं है। अच्छा, ये पुराने समय की मेरा ख्याल है कि आज से कोई 100-200 साल पहले ना, उससे भी पहले 100-200 साल का तो आप समय मतलब जो है ना थोड़ा लिंक 200 साल के। अब ये बुजुर्ग 96 चल रहा है इनका। अच्छा, ठीक है ना, तो ऐसे कोई इनका दूसरा जो तब पता चल जाना यार मेरे सामने हुआ था ऐसे। इतना नहीं है पता लोगों को कि उसके इसके जो डैडी थे उसके क्या नाम था। अच्छा, अम्मा बाबा का नाम कोई नहीं पता। किसी को। अच्छा, और जब जो साधु था यहाँ पर वो रहने लगा ना जी, तो उसके लिए घास फूस का बना दिया झोंपड़ा बना दिया, तो उसको बोलते हैं हमारी देसी भाषा में झुंगी। अच्छा, तो उसके नाम से बन गया इसका झुंगा देवी। उसके नाम से झुंगी से नाम बना इसका झुंगा देवी। उन साधु के लिए किसने बनाई वो झुंगी? पब्लिक ने। अच्छा, पब्लिक ने बनाया, गांव के। यहाँ कम से कम कोई 15-16 गांव हैं। अच्छा, जो मतलब इसको अपनी कुल देवी मानते हैं। अच्छा, बल्कि अभी तो ज़्यादा हो गया, लेकिन भाई 15-16 गांव तो पक्के रजिस्टर्ड है। अच्छा, जो कि उन्होंने बनारों के बीच में आना ही आना है। 32 मन 33 मन 34 मन चावल जो है वो लगते हैं भंडारे में। अभी तो डाइट कम हो गया, अभी तो मैंने जब अपना ये किया था भंडारा, यहाँ पर भंडारा पूरा उसके कंट्रोल किया। अच्छा, और मैं इंचार्ज बना उसका, तो 32 मन चावल लगे उस टाइम। अच्छा, 32 मन। फिर कम होता गया। अभी क्या है कि डाइट नहीं रही लोगों की, काम ही कोई नहीं करना, तो डाइट का काम करेंगे तो भूख लगेगी, खाएंगे। तो काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो भंडारे लगते हैं ना वो कब लगते हैं? एक भंडारा तो इस सितंबर की 12 तारीख को आ गया। सितंबर की 12 तारीख को शनि महाराज और शरद नवरात्रे जो हैं वो अक्टूबर में आएंगे जी। अक्टूबर की 16 तारीख को नहीं, इस बार 11 से शुरू में 11 से 20 तक 19 को 19 अगस्त को जो है भंडारा है। 19 अक्टूबर को सॉरी 19 अक्टूबर को नौमी के दिन होता है। नौमी को भंडारा, अष्टमी को पूर्ण होती है। अच्छा, हर मतलब नवरात्रों का है ये। मार्च में भी है, मार्च में होता है, मार्च में 1 मार्च अप्रैल के बीच में आते हैं। गुप्त नवरात्रे आते हैं। गुप्त नहीं मनाते हैं। अच्छा, गुप्त नहीं मनाते हैं। हमारे चैत्र के नाते, चैत्र और असु। ये असु आएगा अभी जी, और आगे वाला चैत्र आएगा। तो चैत के नवरात्रे जो है वो तो बड़े मशहूर नवरात्रे हैं। वैसे हम पहले चैत मतलब इसकी तो भेंटें भी बनाई हुई है पुराने टाइम की, मतलब बनी है चैत के नवरात्रे जो है तो बड़े मतलब शुभ होते हैं। कहना कई आ जाएंगे, मैं मेरी तरफ से भंडारा जी मैंने इतनी तरीक को करना है। अच्छा, आप बंदोबस्त करना, वो पैसे दे देते हैं। अच्छा, और हम कर देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है बीच में? बिल्कुल बीच में। अच्छा, शादियाँ भी कर देते हैं यहाँ पे? शादियाँ होती हैं पक्का, रजिस्टर है ना। अच्छा, रजिस्टर्ड मंदिर है, मान्यता प्राप्त है यहाँ? मान्यता प्राप्त, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। वो सामने क्या है, मैदान है?
कौन सा वो सामने वो जो लाइट लगाई है जहाँ। चिल्ड्रन पार्क बनाना हाँ, है ये अच्छा, पार्क बनेगा यहाँ चिल्ड्रन पार्क बनेगा। चिल्ड्रन पार्क बनेगा और उसके अच्छा। साथ ही जो है तालाब है। अच्छा मैंने ये टीन सीधा हरी टीन दिखाई दे रही है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसके वहाँ तालाब। नीचे जो है तालाब है। अच्छा, अभी यहाँ का अभी चलना है, काम है अभी करने हाँ, काम का। चल रहा बहुत काम है, अभी अभी रहता है। ये तो चलता ही चलता ही रहेगा ना। हमारे तो 20 बार की चाय पीने सीमा, दो चाय पी ले, चाय पी ले, चाय पी ले, प्रसाद होता है मंदिर का सारा। हाँ। तो दोस्तों ये थी माता झुंगा देवी मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन लोक कथा। तो आप भी कभी इसी ओर आओ तो एक बार माता झुंगा देवी जी के दर्शन जरूर करें। हो सकता है जहां कहीं किसी की भी मनोकामना पूर्ण न हुई हो, वो इस माता रानी के मंदिर में पूरी हो जाए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट नए ब्लॉग में। जय माता दी।